हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का टॉपिक है दर्पण सूत्र को सत्यापित करना है। और दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण में साबित करना है ये सभी। जी हाँ, तो इसे ही एग्जामिनेशन बोर्ड में कभी काल 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u करके भी पूछता है कि सत्यापन करे कि फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में क्या संबंध है। ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आइए, हमें दर्पण सूत्र को सत्यापन करना है। और किस दर्पण में? तो अवतल दर्पण में, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को सत्यापित करना है। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण का फिगर बनाएंगे। ध्यान होगा सभी स्टूडेंट को। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इसका परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है। इसके बीचों बीच एक रेखा गुजर रही है जिसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। बीचों बीच एक रेखा गुजर रही है जिसे हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। यहाँ पर यह जो दर्पण है उसकी चौड़ाई m डैश है। दर्पण की चौड़ाई है m डैश है। दर्पण की चौड़ाई है। ये जो मेन बिंदु है यहाँ पर, मुख्य अक्ष और दर्पण जो जहाँ पे मिल रहे हैं वो ध्रुव है, जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं। किसे करते हैं? P से सूचित करते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसे के केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो कृपया पीछे जाकर प्ले लिस्ट में सर्च करें, आपको आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम लोग C से सूचित करते हैं। अब दर्पण पर सभी समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर तो ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में जाएगी, यानी C और P के बीच में एक बिंदु होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। सही है। तो अब देखिए, हम लोग वस्तु को रख रहे हैं कहाँ पर? तो मुख्य अक्ष पर रख रहे हैं। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? हम लोग मुख्य अक्ष पर रख रहे हैं। वस्तु को हम लोग मुख्य अक्ष पर रखेंगे। मुख्य अक्ष पर वस्तु है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो इसे हम लोग समांतर ले जाएंगे। प्रकाश की किरणें समांतर ले जाएंगे। तो इसे हम लोग कैसे ले जाएंगे? समांतर ले जाएंगे। और यह प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर गुजरेगी? तो फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी प्रकाश की किरणें? फोकस से होकर गुजरेगी। समांतर जाएगी तो कहाँ से होकर गुजरेगी प्रकाश की किरणें? फोकस से होकर गुजरेगी प्रकाश की। यहाँ तक क्लियर है? एक रेखा ड्रॉ हो गया। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 रेखा चाहिए। एक रेखा तो समांतर गया, फोकस से लौटा, और दूसरा रेखा या तो हम C से ले जाएं। जब हम C से ले जाएंगे तो हम लोगों ने प्रतिबिंब निर्माण के नियम में पढ़ा था
कि कोई भी प्रकाश की किरणें जब सी से होकर गुजरती है तो उसी रास्ते से होकर वापस लौट आती है। हम लोगों ने पढ़ा है, पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह उसी रास्ते से होकर वापस लौट आती है। दोनों कहीं न कहीं कट किया है, देखिएगा, दोनों कहीं न कहीं कट किया है, और जहाँ पर कट किया है वहीं पर प्रतिबिंब निर्माण हो रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पर? प्रतिबिंब निर्माण हो रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, समांतर गई फोकस से लौटी और वक्रता केंद्र से गई उसी रास्ते से वापस लौट आई। तो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बन रहा है, जो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बन रहा है। हम लोगों ने प्रतिबिंब निर्माण में भी देखा था कि जब किसी वस्तु को हम लोग मुख्य अक्ष पर रखते हैं तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर देखिएगा, हम लोग कुछ नाम लिख देते हैं इनका जो बना है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यहाँ पर आई जे बन रहा है। क्या बन रहा है? आई जे बन रहा है प्रतिबिंब। और वस्तु क्या था? मान लेते हैं ए और ओ था, ए और बी था। मानिए क्या था? वस्तु ए बी था जिसका प्रतिबिंब जो है आई जे बन रहा है। चलिए इसे हम कुछ नाम देते हैं, ओ दे देते हैं। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पर कुछ हम रचना कर रहे हैं, देखिएगा, यहाँ पर कुछ हम रचना करेंगे। ओ से जो है यहाँ पर लंब गिरा रहे हैं, वह लंब जो है मुख्य अक्ष पे डाल रहे हैं, मुख्य अक्ष पे। इनका नाम कुछ हम लिख देते हैं, क्यू लिख देते हैं। क्लियर है? तो रचना हमने किया, ओ क्यू लंब डाले हैं एपी पर या मुख्य अक्ष पे। सही है। अगला स्टेप देखिएगा, यहाँ पर हमें 4 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। 4 त्रिभुज में कौन कौन, नाम लिख देते हैं, याद रहेगा। एक त्रिभुज यहाँ है, दूसरा इसके सटा हुआ है, इसको भी एक मानिए। ये दोनों त्रिभुज बन रहा है, इसको बना दीजिए 2 नंबर और इसको ही बना दीजिए 2 नंबर। क्लियर है यहाँ तक? सभी को क्लियर है? तो हम लोग आज दर्पण सूत्र का निर्माण पढ़ रहे हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो सबसे पहले हम लोगों ने वस्तु को मुख्य अक्ष पे रखा, समांतर गई प्रकाश की किरणें फोकस से लौटी। सेकेंड, जब वक्रता केंद्र से होकर गई तो उसी रास्ते पर वापस लौट आई। प्रतिबिंब जो है सी और एफ के बीच में बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है, जो आई जे बन रहा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यहाँ पर वास्तविक है, चूंकि यह उल्टा है, वस्तु के सापेक्ष यह उल्टा है, तो यह वास्तविक है, उल्टा है, और यह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, ये एफ से लेकर पी तक की बीच को दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं। और यह फोकस दूरी चूंकि मुख्य अक्ष ध्रुव के बाएं तरफ आ रहा है तो यह ऋणात्मक हो जाएगा। फोकस दूरी किस में आ जाएगा? ऋणात्मक आ जाएगा। ये प्रतिबिंब बन रहा है, आई जे प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ से लेकर आई से लेकर पी तक की दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे, जिसे हम लोग भी से सूचित करेंगे। यह भी किस में रहेगा? माइनस में रहेगा, क्योंकि सभी जो बिंदु बन रही है वह सभी पी के बाएं तरफ बन रहा है, और पी के जब बाएं तरफ बनेगा तो वो सभी ऋणात्मक कहलाएंगे। यहाँ सी है, तो सी से लेकर पी तक के बीच के दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या है। और हम लोगों ने पढ़ा था
कि R बराबर होता है 2F होता है। ये माइनस तो ये भी माइनस हो जाएगा। क्लियर है? सही है। चलिए, यानी वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे, जिसे हम लोग R से सूचित करते हैं। और R बराबर क्या होता है? 2F होता है। चूंकि R माइनस में है इसीलिए 2F भी किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। एक लास्ट है, A से लेकर P तक के बीच की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहेंगे। चूंकि यहाँ पर AO वस्तु थी इसलिए वस्तु दूरी को हम लोग U से लिखेंगे और U किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? दिक्कत नहीं ना कहीं भी? सही है। चले आगे क्या? चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब हम लोग कुछ यहाँ नाम लिख देते हैं। देखिएगा, P से लेकर F को क्या कहेंगे? यहाँ पे हम लोग PF बराबर कौन सी दूरी है? फोकस दूरी है। फोकस दूरी है। अब फोकस दूरी किस में है? माइनस में है यहाँ पर, है ना। I से लेकर P तक को क्या बोलेंगे हम लोग? I से लेकर P तक को प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे। और प्रतिबिंब दूरी जो है माइनस में होगा, ये भी माइनस भी हो जाएगा। C से देखिएगा, C से लेकर P तक को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और वक्रता त्रिज्या है तो इसे हम लोग R से लिखेंगे, माइनस R देंगे। A से लेकर P तक की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहेंगे। और वस्तु दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं? U से लिखते हैं। क्योंकि यह बाएं तरफ बन रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा, कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण है। तो माना कि MM' क्या है? एक अवतल दर्पण है। जहाँ P ध्रुव है, F मुख्य फोकस है, C वक्रता केंद्र है। जिसमें किसी वस्तु को हम मुख्य अक्ष पर रखे हैं जो AB है, और इनके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वास्तविक, उल्टा और छोटा बन रहा है। तो हमें साबित क्या करना है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U साबित करना है। हमने कुछ रचना किया, यहाँ OQ लंब डाले हैं, PC पर कहिए चाहे PF पर कहिए, है ना। तो हमने OQ लंब डाल दिया है, PC पर डाला है लंब। क्लियर यहाँ तक? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। माना कि MM' एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, जहाँ P, F तथा C क्रमशः ध्रुव, F क्या है? मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस, तथा C क्या है? वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। किसी वस्तु को हमने कहाँ रखा है? मुख्य अक्ष पर रखा है। कहाँ रखा है? मुख्य अक्ष पर रखा है। जिनका प्रतिबिंब ध्यान दीजिएगा, कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब? तो C तथा F के बीच बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक? और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। हमें साबित क्या करना है? साबित करना है, क्या साबित करना है?
तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u साबित करना है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u साबित करना है। हमने यहाँ कुछ रचना किया है, हमने यहाँ पर कुछ रचना किया है जो OQ लंब है PC पर, OQ लंब है PC पर। ये लंब का सिंबल होता है, उल्टा T जो है वह लंब का सिंबल होता है। क्लियर यहाँ तक? चले आगे क्या? चलिए प्रमाण में आइए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ 4 त्रिभुज यहाँ बनाया था और चारों त्रिभुज में कुछ नाम लिखे हैं, 1, 1, 2 और 2 त्रिभुज लिखा है। तो हमें करना क्या है इसमें, तो त्रिभुज 1 और 1 में, तो देखिए तो 1 का नाम क्या है, ABC। क्या है नाम? त्रिभुज ABC। और त्रिभुज IJC में, यहाँ पे गौर करिएगा, हम एक रो कर रहे हैं त्रिभुज किसमें, ABC तथा त्रिभुज किसमें, IJC में, IJC में। तो यहाँ गौर करिए तो ये कोण जो है, ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कहाँ से? तो शीर्षाभिमुख कोण से। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यह शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 90 बन रहा है, ये भी 90 बन रहा है, तो ये 90 है तो ये भी 90 है। तो दोनों त्रिभुज क्या समरूप होगा? दोनों त्रिभुज समरूप होगा। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी कोण है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। और जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा, जब दोनों का यहाँ कोण मिल रहा है, तो यानी इसका भुजा भी क्या हो जाएगा, मिलेगा। यानी दो समरूप जब त्रिभुज हो जाएंगे तो क्या है फॉर्मूला इसका, लंब बटे लंब और आधार बटा आधार। क्या है फॉर्मूला इसका, लंब बटे लंब और आधार बटा आधार। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज किसके, IJC में, IJC में। ठीक है, तो त्रिभुज जब समरूप होता है, या इसी को लिख सकते हैं त्रिभुज 1 तथा त्रिभुज 1 में, दोनों तरफ था ना त्रिभुज 1 1, तो दोनों को तो हमने क्या कर लिया, बराबर कर लिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिए एक बार, चलिए अब आगे समझिए। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इनका फॉर्मूला क्या है, लंब बटे लंब और आधार बटे आधार है। तो इसको हम लिख सकते हैं लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार, लंब बटा लंब और आधार बटा आधार। तो यहाँ गौर करिएगा, ABC में लंब कौन सा है, ABC में, ABC में लंब कौन सा है, AB है। तो हम क्या यहाँ लिख सकते हैं, AB बटा IJC में लंब कौन है, IJC। तो IJ लंब है, यहीं पे 90 बन रहा है, तो IJ लंब होगा IJ बराबर है, तो क्या दे देंगे, बराबर। अब आधार देखिए तो ABC का आधार क्या है, ABC का आधार क्या, यहाँ से यहाँ तक AC है, तो AC बटा, अब देखिए IJC का आधार क्या है, IJC का आधार है IC है, तो AC बटे IC। चलिए क्लियर है यहाँ तक सभी को, सही है, क्लियर है। यहाँ ध्यान देंगे, AB बटे IJ, AB बटे IJ, AC बटे IC, AC बटे IC। क्लियर यहाँ तक। तो चलिए समीकरण क्या मान लेंगे, इसको 1 मान लेते। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप चले। अब चलिए
अगला स्टेप समझिए। अब त्रिभुज किस में आते हैं हम लोग, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। दिखाई दे रहा होगा। चलिए यहां ध्यान देंगे। अब हम लोग त्रिभुज इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार, इसी प्रकार। अब आइए तो त्रिभुज किसमें, देखिए सेकेंड वाला, दो दो नंबर वाला, दो दो है ना, त्रिभुज ओ क्यू एफ, ओ क्यू एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज किसके, आई जे एफ के, आई जे एफ के। अब आइए कैसे, तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, ये कोण बराबर है, ये 90 है तो ये भी 90 है, और दोनों कोण कौन से समरूप हो रहा है, तो समरूप तो होगा, और जब समरूप होगा तो एक ही नियम पढ़े हैं, लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। त्रिभुज समरूप हो गया, और त्रिभुज समरूप हो जाए तो क्या लिखना है, लंब बटे लंब बराबर आधार बटा आधार। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि लंब यहाँ क्या है, देखिए तो एक बार ओ क्यू एफ में लंब देखिए, ओ क्यू एफ में लंब ओ क्यू है, तो ओ क्यू बटे इसका लंब देखिए तो क्या है, ए, इसका आई जे एफ का लंब देखिए तो क्या है, आई जे ही है, तो लिखेंगे यहाँ आई जे बराबर है, तो क्या देंगे बराबर, आधार देखिए तो क्या है, आधार इसका एफ क्यू है, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, एफ क्यू बटा इसका आधार देखिए तो आई जी एफ का आधार क्या है, दो वाले में क्या है आधार इसका, आई एफ है, आई एफ। क्लियर यहाँ तक। ध्यान देंगे जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो एक ही फॉर्मूला, लंब बटे लंब और आधार बटा आधार को दोनों साइड को बराबर कर देना है। अब देखिए समीकरण ये हो गया, सेकेंड हो गया। एक चीज बताइए तो, क्या हम ओ क्यू जो लिखे हैं, ओ क्यू जो है ए बी के बराबर हाइट का है कि नहीं है, है बराबर हाइट का है, तो क्या हम लिख सकते हैं, क्योंकि ओ क्यू जो है बराबर है ए बी हाइट का, है ना, तो इसीलिए बताइए तो दो में क्या हो जाएगा, ओ क्यू के बदला में क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे, ए बी बटा आई जे बराबर एफ क्यू बटा आई एफ। समीकरण मान लेते हैं इसको, 3 मान लेते हैं इसको। क्लियर यहाँ तक सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया है कि यहाँ पर 4 त्रिभुज बन रहे थे, जिसमें दो दो त्रिभुजों को हम लोगों ने समरूप किया है, जिसमें एक वाले को एक वाले के साथ समरूप किया है, दो वाले को दो वाले के साथ समरूप किया है। अब दोनों में समीकरण 1 और 3 में देखिए तो कुछ मिल रहा है, समीकरण 1 तथा दिखाई दे रहा है सभी को। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, समीकरण किसमें किसमें, 1 और 3 में देखिएगा, समीकरण 1 तथा 3 से देखिएगा, 1 और 3 में देखिए, 1 और 3 में देखिए तो LHS यहां पर देखिएगा, डिब्बा घेर देते हैं हम, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है ना, LHS बराबर है ना, तो क्या RHS बराबर होगा, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
तो इन दोनों को छोड़ देते हैं, चूंकि ये कट जाएगा, LHS बराबर तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो क्या है RHS में, AC बटा IC बराबर, यहां देखिए FQ बटा IF होगा। चलिए क्लियर यहां तक सभी को। तो देखिएगा, हमें तो यहाँ दोनों समीकरण 1 और 3 से LHS को हटा दिया, RHS को ले लिया, AC बटे IC और FQ बटे IF ले लिया। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अब जो है हम दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से लेते हैं, तो P से लेते हैं, यानी ध्रुव से लेते हैं। तो सभी बिंदु को हम कहाँ से लेंगे, अब ध्रुव से लेंगे। ध्रुव मेरा क्या है, यहाँ पर P है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब सभी दूरियों को कहाँ से लेने पर, ध्रुव से लेने पर, सभी बिंदु कहाँ लेंगे हम लोग, ध्रुव से लेंगे। तो देखिएगा, AC है, AC है, AC इतना ही मान है, हमको लेना है ध्रुव से। तो बताइए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मानिए यहाँ पर है आपका A है, यहाँ आपका क्या है C है, और यहाँ पर आपका क्या है P है, तो हमको इसका मान निकालना है, AC का मान निकालना है। एक क्वेश्चन बताते हैं, देखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरे कितना है, 20 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है, यानी तो बताइए, तो AC का बीच का दूरी कितना हो जाएगा। तो AC का निकालना है, तो हम लोग 20 में से 10 घटाएंगे तब ना आ जाएगा x का मान। तो बताइए, तो AC को निकालना है, तो टोटल कितना है, AP है, में से घटेगा CP का मान घटाएंगे। और सभी बिंदु कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, तो सभी बिंदु ले रहे हैं ध्रुव से ले रहे हैं, सही यहाँ तक। तो बताइए, तो AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं हम लोग, AC को लिख सकते हैं AP माइनस CP लिख सकते हैं इसको हम लोग। क्लियर है, इसको मिटा दें। चलिए अब देखिएगा, बट्टा, अब IC लेना है। IC देखिए, तो IC यहाँ है, फिर वही कंडीशन करिए, यहाँ पर C है, यहाँ पे I है, यहाँ पर P है। तो बताइए, तो टोटल दूरी मान लीजिए 40 है, इसका मान लीजिए कि आपको 30 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 40 में से 30 को घटाएंगे तो नहीं इतना का मान आ जाएगा इन दोनों के बीच का। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का, C से लेकर P तक का बीच का दूरी है 40, और I से लेकर P तक है 30। तो यहाँ जो बच गया है वो कितना हो जाएगा, 40 माइनस 30 होगा, 40 माइनस 30 हो जाएगा। तो 40 टोटल था CP का मान, तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग CP माइनस, और हमको देना है IC का बीच का, यही दूरी है ना, तो लिख सकते हैं इसको हम लोग क्या घटा देंगे, IP घटा देंगे। क्लियर यहाँ तक। चलिए बराबर है तो क्या दे देंगे, बराबर देंगे। चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए तो बताइए, तो अगला स्टेप, बराबर है तो क्या दे देंगे, बराबर दे देंगे। FQ का बताना है। देखिए, तो FQ जो है लगभग में P के नज़दीक है, Q बिंदु जो है, ये बिंदु जो है लगभग P के नज़दीक है, और जब P के नज़दीक है तो क्या हम PF लिख सकते हैं QF को, यानी कि FQ को हम PF लिख सकते हैं, तो लिख दें इसको PF बटा, आइए IF है यहाँ पे, IF है, फिर वही कंडीशन आ गया, फिर यहाँ पर I है, यहाँ पर F है, यहाँ पर P है, टोटल का मान बताइए 40 है, इसका मान है 30, तो इसका मान बताइए कितना हो जाएगा। सिंपल स्वाभाविक सी बात है, 40 में से 30 जाएगा तो 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तो फिर उसी प्रकार हम लोग IF का मान कैसे लिखेंगे, तो घटा दीजिए इसमें से IP में से
अगर हम पी एफ को घटा देते हैं तो मान आ जाएगा मेरा क्या, और यहाँ लिख देते हैं क्योंकि कौन बराबर था, एफ क्यू जो है लमसम में बराबर था, क्या था, बराबर था, किसके बराबर था, पी एफ के बराबर था। क्लियर यहाँ तक, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए, इसको मिटा दी, इरेज कर दे इसको। चलिए अगला स्टेप देखिएगा, अगला स्टेप है, अब देखिए अब सबका मान रख दीजिए, है ना, चिन्ह परिपाटी से सबका मान रख देते हैं। सभी दूरी कहाँ से ले लिए हम लोग, ध्रुव से ले लिए। अब देखिए चिन्ह परिपाटी से सभी का मान, समीकरण मान लेते हैं इसको, समीकरण इसको मान लेते हैं 1 2 3 तक आ गए हम लोग, समीकरण इसको मान लेते हैं 4, सभी का मान 4 में रखने पर, आइए 4 में रखेंगे तो 4 का मान देखिए तो क्या सब है 4 का मान, तो 4 का मान यहाँ देखिए क्या क्या है, ए पी है, ए पी माइनस सी पी बटा सी पी माइनस आई पी है, बराबर है पी एफ बटा आई पी माइनस पी एफ है। तो बताइए तो ए पी का मान क्या निकला था, बताइए तो, ए पी का मान देखिए यहाँ पर, ए पी का मान यहाँ हम लोग ने लिखा था, क्या लिखे थे, ए पी का मान माइनस यू था, वस्तु दूरी था, तो क्या इसको माइनस यू लिख सकते हैं, तो माइनस यू, माइनस पहले से है रहने दीजिए, सीपी है, सीपी का देखिए सीपी यहाँ है आर है, और आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस 2f लिख सकते हैं इसको हम लोग, बटा यहाँ ध्यान दीजिएगा सीपी का मान देखिए, सीपी का मान, सीपी का मान लिखा है हम लोग वक्ता त्रिज्या, फिर है आर, और आर बराबर क्या है 2f है, तो लिख देंगे माइनस 2f, माइनस है तो माइनस, आईपी का मान देखिए, आईपी का मान क्या है यहाँ पर भी है, माइनस भी, तो आईपी का मान हो जाएगा यहाँ पर माइनस, बराबर है तो बराबर। आइए पीएफ का मान देखिए, पीएफ का मान क्या है, माइनस एफ है, तो माइनस एफ दे दीजिए। आईपी का मान देखिए, आईपी का मान फिर है माइनस भी है, तो माइनस भी, आइए माइनस पहले से है, पहले से माइनस, पीएफ का मान देखिए, पीएफ का मान क्या है, माइनस एफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा। चलिए माइनस प्लस को हटा दिया जाए, अब देखिएगा माइनस यू तो रहेगा ही रहेगा, माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f बटा माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी, बराबर है तो बराबर। आइए माइनस एफ है तो माइनस एफ बटा माइनस भी और माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब सभी को ना हम लोग कोणात्मक गुना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कोणात्मक गुना कर लेंगे। क्लियर यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। एक ही पेज में कंप्लीट करेंगे आज हम लोग दर्पण सूत्र को। देखिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप बढ़ाते हैं, गुना करते हैं, इसको अलग अलग गुना कर लेते हैं। तो माइनस भी से पहले गुना कर लेते हैं, माइनस भी इंटू यहाँ पे क्या है माइनस यू प्लस 2f। चलिए अब प्लस एफ से गुना करते हैं, प्लस एफ इंटू माइनस यू प्लस 2f, कोष्ठ बंद, बराबर है तो क्या देंगे, बराबर देंगे। आइए माइनस एफ से गुना करना है सब में, माइनस एफ इंटू यहाँ पर क्या है माइनस 2f और प्लस भी है। अब आइए गुना करते हैं सभी को हम लोग। क्लियर यहाँ तक, सही है। अब देखिएगा माइनस भी को यू से गुना करिएगा, माइनस है दोनों में, तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यू भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यू भी। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे गुना करिए, जाति नहीं मिल रहा है तो गुना हो जाएगा 2vf।
चलिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। एफ को यू से गुना करिए, क्या हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखिएगा एफ को गुना करिए एक बार 2f से, तो प्लस है तो प्लस से रहेगा 2f²। जाति दोनों मिल रहा था, गुना पावर जुटेगा, बराबर। आइए दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा, 2 है 2f²। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब v को f से गुना करिए, क्या हो जाएगा, vf। चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर है। बहुत लंबा वीडियो जा रहा है क्या। चलिए आज समझ जाएंगे आज हम लोग। आइए, नहीं समझिए ऐसा हो नहीं सकता, जैसा कि आप लोग थंबल में देखे हैं। आज के बाद आपको दर्पण सूत्र इजी हो जाएगा आपके लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज के लिए दर्पण सूत्र बहुत ही आसान होने वाला है। चलिए तो यहाँ देखिएगा, अब हम लोग अगला स्टेप आएंगे। अगला स्टेप में देखिएगा, यहाँ पर कुछ कटने वाला है, 2f² कटेगा, दोनों प्लस में है। तो अब एक काम करते हैं, जिनका जाति मिल रहा है उनको एक साइड ले आते हैं, जिनका जाति नहीं मिला उनको एक साइड रहने देते हैं। तो देखिए, तो जाति तो मिल रहा है, vf का vf के साथ मिल रहा है, एक साइड ले जाएंगे उसको। इधर क्या क्या बचेगा, तो uv माइनस uf बचेगा, बराबर। यहाँ पे माइनस vf है, इधर प्लस vf था, जाएगा उस साइड तो 2vf प्लस में आ जाएगा, और ये माइनस था ही vf, तो घटेगा। तो बताइए तो क्या आएगा, uv माइनस uf बराबर क्या बच गया, vf। दूगो vf में से एगो vf जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो कितना, 1 बचेगा। चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ कंडीशन करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ कंडीशन करना पड़ेगा। यहाँ पर ना कुछ कंडीशन करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर ना कुछ कंडीशन कर लेते हैं हम लोग। करते क्या हैं, चलिए क्लियर यहाँ तक। अब जो ये मान आया है, अब दोनों साइड हमें कुछ राशियों से भाग देना पड़ेगा। इनसे भाग देना है, याद रखना है। तो दर्पण सूत्र दिया है ऊपर में, u है, v है, f है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर u v f से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब दोनों तरफ u v f से भाग देने पर आइए u v f से भाग देंगे। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, फॉर्मूला तो हमको दिया गया है यहाँ पर, u v माइनस u f बराबर वी एफ है। और दोनों साइड अब भाग देना था u v f से, दे दीजिए भाग। u v f माइनस है बीच में, u v f बराबर है u v f। चलिए दोनों साइड भाग दे रहे हैं। देखिए कुछ कटने वाला सिंबल है, कुछ कटेगा। u से u कैंसिल, v से v कैंसिल हो गया, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल हो गया। इधर क्या बच गया, 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u है। अब देखिए तो इधर माइनस वाला है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस 1/v प्लस 1/u। यही आपको सत्यापित करना था, दर्पण सूत्र सत्यापित करना था। आया समझ में सभी को, आया क्या समझ में, क्लियर है, आ गया समझ में। चलिए आसान था, ये दर्पण सूत्र था। एक बार टोटली देख लिया जाए। दर्पण सूत्र साबित करना हमें किस दर्पण में, अवतल दर्पण में साबित करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा होता है। तो हम लोगों ने अवतल दर्पण बनाया, एक मुख्य अक्ष पारा, जो दर्पण को P बिंदु पे क्रॉस कर रहा था, वहाँ P बिंदु ध्रुव हो गया। और दर्पण में किसी वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा,
जम्मू का अक्ष पे रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी और एफ के बीच बना। तो यहाँ पर 4 त्रिभुज बनने लगे। हमने कुछ रचना किया था, ओ क्यू लंब डाला था, पीसी पर डाला था लंब। तो यहाँ पर 4 त्रिभुज बन रहे हैं जिनका नाम हमने 1 1 2 2 लिख दिया था। अब देखिएगा यहाँ पे 1 1 2 2 लिखे हैं, तो 1 1 में देखिएगा यहाँ पर 90 बन रहा है, यहाँ पर भी 90 बन रहा है, और ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। इस प्रकार दोनों कोण बराबर है तो हम लोग समरूप कर सकते हैं इसको। तो त्रिभुज ABC समरूप हो गया IJC, और समरूप हो जाता है तो लंब बट्टे लंब, आधार बट्टे आधार फॉर्मूला यूज करना है। तो लंब बट्टे लंब, आधार बट्टे आधार यूज किए हैं, तो AB बट्टे IJ, लंब बट्टे लंब, आधार बटे आधार AC बटे IC कर दिया। इसी प्रकार त्रिभुज किसमें 2 और 2 में कर दिए। तो देखें कि LHS का क्या आ रहा है, मान दोनों साइड बराबर आ रहा है। तो हमने LHS को बराबर हटा दिया तो क्या बच गया, RHS। तो समीकरण 1 और 3 में RHS बराबर RHS हो जाएगा, इधर से लिख दिया। अब सब बिंदु कहाँ से लेते हैं, ध्रुव से लेते हैं, यानी इसी को हम लिख सकते हैं P से लेने पर, यानी P से लेते हैं सब बिंदु को। चिन्ह परिपाटी से सभी का मान क्या करेंगे, हम लोग रख देंगे चिन्ह परिपाटी से, जी हाँ। तो चलिए सब का मान जो है हम लोग रख दिए, UVF के रूप में रख दिए। जहाँ जहाँ R था वहाँ क्या मान लिए, 2F मान लिए, और सभी राशि इसमें माइनस में ही आएगा। और इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, सबका यहाँ कार्य करने के बाद लास्ट में क्या किया हम लोग, UVF से क्या कर दिए, भाग दे दिए हैं। भाग देने पर एक एक राशियाँ हैं जिनका मान 1/F माइनस 1/V बराबर 1/U आया है। माइनस वाले को एक साइड कर देंगे और तब जाकर जो है आपको यह साबित हो जाएगा दर्पण सूत्र। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं कट रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।